चाह रहे कि मोदी जी खानों बनवा के हमारा मुंह में खिया दे वो, तो अब मोदी जी अच्छा हो। वही किया है काम, वही किया। पलटू राम भले बदनाम है, काम वही किया बिहार के लिए। नमक फल जो हुए हैं, नंबर जो पास नहीं हुए, वो परिवर्तन देश में लाएगा। पहले अपना डिग्री प्राप्त कर ले, फिर ही परिवर्तन लाए। हम लोग बैग लेके देखे, पैसा लेके ढोल रहे हैं, 3 करोड़ रुपए बैग में है, बांट रहे हैं, कोई ले नहीं रहा। आजकल का स्टूडेंट को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। हम देखिए शिक्षा करके बेरोजगार घूम रहे हैं, इससे क्या है? अगर आप सही शिक्षा दे दीजिए, सही रोजगार दे दीजिए, तो आपको राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? घर घर में राम है। 450 का सिलेंडर 500 हुआ तो उनको बुरा लग रहा था, अब वही 1150 सिलेंडर है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी जीत की गारंटी दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव परिवर्तन की गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो परिवर्तन होगा। उन्होंने जो परिवर्तन पत्र लेकर के आया है, उस परिवर्तन पत्र के आधार पर इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो परिवर्तन करेंगे। लगातार महागठबंधन के नेता जो है वो दावे कर रहे हैं। आज जानेंगे लोगों से कि किस पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है, क्या गारंटी जो मोदी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी, उस पर लोगों को भरोसा है या फिर परिवर्तन पत्र पर भरोसा है। क्या नाम होगा? संजीत कुमार। कहाँ घर है? मेरे तो जहानाबाद घर। जहानाबाद घर है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? किस पे भरोसा है आप लोग को? भरोसा तो है, जो रोजगार देंगे उसी पर न भरोसा करेंगे। जो रोजगार देंगे उसी पर न भरोसा करेंगे। कौन दे रहा है रोजगार? तेजस्वी यादव दे रहे हैं। मोदी जी भी तो रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी रोजगार देते तो रोड पर काहे आते हैं? किस लिए आते हैं? आने के कोई कहते हैं कि हम दे नहीं। देखिए, कोई भी रोजगार देते ना तो रोड पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका वोट ऐसी पड़ जाता है। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार भी 400 पार लेके आएंगे। मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो बोलेंगे कि 500 भी पार हो जाएगा। मोदी जी की गारंटी है, बोल रहे हैं विकसित बना देंगे। गारंटी तो मोदी जी की तो ही तो गारंटी है कि 500 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब मोदी जी रोजगार देते तो रोड शो किस लिए करते? करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम होगा? मेरा नाम मिथिलेश शर्मा है। अच्छा, कहाँ घर है? यहीं पर पटना से। पटना में ही घर है। अच्छा, किस पर ज़्यादा विश्वास है? तेजस्वी यादव के परिवर्तन पत्र पर जो वो लेकर के आए हैं मैनिफेस्टो, उस पर, या फिर मोदी जी की गारंटी पर विश्वास? नहीं, तेजस्वी यादव पर विश्वास है। उसको तो जनता देख ही रहा है, 15 साल से देख ही रहा है। बीजेपी के तो जनता क्या युवाओं को रोजगार मिला? कुछ तो नहीं मिला। परिवर्तन जरूरी है। बोल रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, विकसित बना देंगे राष्ट्र को विकसित बना देंगे भारत को। ये कैसे हम बोल सकते हैं? मोदी जी की गारंटी पे आप लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास। 15 साल से तो लोग देख रहे हैं, क्या विश्वास है? एक और 5 किलो रहे, 1 किलो फ्री दे रहे। आज तक कोई सरकार फ्री दिया? 5 किलो राशन में क्या होगा? फ्री दे रहे हैं। अच्छा, सवाल है, रोजगार नहीं चाहिए आपको अपने बच्चों के लिए? हम बच्चों के लिए चाहिए, तो अपने पढ़ के टैलेंट होगा तो रोजगार ले लेगा। रोजगार किसी का अधीन में है। रोजगार जो पढ़ के हासिल कर लिया टैलेंट, वो एसपी कलेक्टर बनबे करेगा। के बेटे बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन, ये सब पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर। बिहार में बदमाशी के सिवा और कुछ नहीं किए थे, समझ गए? महंगाई बहुत बढ़ गई है। कितना महंगाई तो बढ़ रही, कौन नहीं खाना खा रहा? एक गरीब भी खाना खा रहा है। महंगाई तो बढ़ी है, सब खाना खा रहे हैं। नमक फल जो हुए हैं, नंबर जो पास नहीं हुए, वो परिवर्तन देश में लाएगा। पहले अपना डिग्री प्राप्त कर ले, फिर ही परिवर्तन लाए। मेरा घर भागलपुर है। कह रहे हैं कि यही बिना डिग्री वाला सबको नौकरी बिना दे डिग्री दिया वाला परिवर्तन लाएगा। मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? और नौकरी की बात करते हैं। कहाँ घर है आपका? भागलपुर तिरुपति बाजार। भागलपुर से आए हैं? जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार मोदी जी फिर से जो बोल रहे हैं 400 पार जाएंगे, 400 पार वो देश में हर इंसान के मुख में है मोदी मोदी। वो देश के लिए क्या नहीं किए? अपने परिवार को त्याग दिए मोदी जी। रखते हैं इस बात से, जो ये बात सहमत है रखते हैं आप? जी, हम सहमत हैं। हाँ, क्योंकि आज से 70 वर्ष कांग्रेस राज किया। क्या? लेकिन एक मौका मांग रहे हैं अगर राहुल गांधी नहीं, मौका क्या? मौका कुछ नहीं। मौका क्या देगा? पब्लिक सब समझ रहा है। क्या मौका देंगे? क्या लेके बैठेगा? क्या खाएगा? वो तो मौका देख रहा है पब्लिक। बोले संविधान खत्म हो रहा है। सुना ना? ठीक है। संविधान कब खत्म हो रहा है? संविधान जो लागू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो किए, वो तो मसान घाट से आप आकर भी संविधान को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये मोदी जी बोले हैं।
अरे झूठ मूठ का अफवाह उड़ा रहा है कि संविधान खतरे में है। डॉक्टर अनमोल आनंद, कहाँ से हैं? शेखपुरा जिला, शेखपुरा जिला। शेखपुरा से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि परिवर्तन पत्र में ज़्यादा ताकत लग रहा है या फिर मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, मोदी की गारंटी, उसमें ज़्यादा आपको ताकत? मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहले सब देख चुका है। हाँ। मोदी जी बोल रहे हैं इस बार 4 से पार उनकी गारंटी पे चला जाएगा। नहीं, वो गलत बात है। नहीं जाएगा। आजकल जनता काम देखती है, जिसका काम रहेगा उसका काम होगा, जिसका काम नहीं रहेगा कोई दोबारा उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो काम किए ना मोदी जी? क्या काम किए हैं? राम मंदिर बनवा दिए, अरे एयरपोर्ट बनवा दिए जगह। राम मंदिर बनने से क्या होता है मैडम? आजकल का स्टूडेंट को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। हम देखिए शिक्षा करके बेरोजगार घूम रहे हैं, इससे क्या है? अगर आप सही शिक्षा दे दीजिए, सही रोजगार दे दीजिए तो आपको राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? घर घर में राम है? राम तो दिल में होता है ना मैडम। लेकिन उस मंदिर के लिए बहुत दिनों से वो अलग सरकारें आई, कई सरकारें गई, वो अलग बात है। वो एक अचीवमेंट है हिंदू के लिए राम मंदिर, नो डाउट। लेकिन उसके आधार पर कोई किसी को वोट नहीं दे सकता है ना, काम के आधार पर वोट दे सकता है ना। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो कितने लोगों को नौकरी दिए, रोजगार दिए। वो आप डाटा निकाल के देख लीजिए, जो सर्वे होता है ना, आर्थिक सर्वे लास्ट समय में, वो आप देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। बोलने का तो सब कुछ बोलता है, हर आदमी कोई कुछ ना कुछ बोलता है, तो इसलिए और आदमी खाली कह रहा है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी। नहीं कमाइएगा तो बेरोजगारी नहीं है। दो पहलू होता है, या तो आप कोई काम कीजिए या तो आप स्टूडेंट है। स्टूडेंट है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पढ़ाई कीजिए, हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, यानी कि आप निकम्मा है। तो जब स्टूडेंट है तो ये कहिए कि हम स्टूडेंट है, गर्व के साथ बोलिए कि हम पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई कर रहे हैं, हम जॉब लेंगे, कॉन्फिडेंस रखिए। इतना लोग में यदि घूमने का जरूरत नहीं है, स्टूडेंट है तो अपने काम। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी है कि नहीं आपके हिसाब से? बेरोजगारी हमारे देश जो कर्म करने वाला है वो बेरोजगार नहीं है, और जो निकम्मा है वो बेरोजगार है। जो कर्म करना चाहता है, वहाँ पे रिक्शा ठेला जो भी है, कोई भी काम करके वो कमा रहा है पैसा। अब कहिए कि रिक्शा ठेला चला रहा है, चाहे टेम्पू चला रहा है, चाहे जो कार चला रहा है, वो रोजगार नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो बेचारा रोजगार कर रहा है, उसके पास नॉलेज है। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी उसी के लिए जो काम करना नहीं चाहता है। लिख करके लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि हम क्या काम? पढ़ लिख के क्या, पढ़ लिख के सब डीएमए बन जाएगा? जिसके टैलेंट होगा तबे ना बनेगा जी। टैलेंट नहीं कर सकते तो कहाँ से बन जाएगा? टैलेंट उसके, देखिए जो डीएम बनेगा, जो एसपी बनेगा, जो कलेक्टर बनेगा, वो आदमी इतना लोग के बीच में बकवास करने नहीं आएगा, उसका बिजनेस कुछ अलग होगा। जो डॉक्टर बनना चाहेगा वो मार्केट में आकर के बकवास नहीं करेगा, उसको डॉक्टर बनने पर फोकस रहेगा। समझ रहे हैं? इस बात को नहीं भूलिए। आपको क्या लगता है, आप अपना बताइए। हमारे देखने से जो काम करना चाहता है वो बेरोजगार नहीं है, और जो काम करना नहीं चाहता है वो बेरोजगार है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वो सरकार काम तो कर रही है अपना, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। जानते हैं क्या खोज रहा है? चाह रहा है कि मोदी जी खानों बनवा के हमारा मुंह में खिया दे, वो तबे मोदी जी अच्छा हो। ये लोगों का सोच ऐसा है, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का सोच ऐसा है कि मोदी जी हमारे मुंह में बना के खिया दे तो ना, तो मोदी जी के हम अच्छा कहबो। हाँ, तो देखिए मेन बात है, कोई भी आदमी है वहाँ पे वो बैठा है, वो कर्म करके जीरो से हीरो बन गया। वैकेंसीज के बारे में क्या कहेंगे आप? वैकेंसी आ रही है पहले? पटना में देखिए हमेशा वैकेंसी आता है, जिसको पास करना है वो पास कर जाए। 2 महीना पहले भी हमारा बोनोई साहब का भी जॉब लग गया। वैकेंसी आता है? बिल्कुल आता है, हमेशा आता है। जिसको पास करना है वो पास कर जाता है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करता है। क्या उस रेट में आता है जिस रेट में युवा है अभी बिहार में? अच्छा, तो ये बताइए, एक बात बताते हैं, 1 मिनट मैम, 1 मिनट की, 1 मिनट। इनसे सवाल है, ये पटना में किस चीज़ का वैकेंसी आता है? बहुत सीटेट का भी आया है, टीचर का भी आया है, बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है, पुलिस का भी वैकेंसी है। हम बोला सुनिए, हाथ नहीं पकड़िए, आराम से बोलिए, आराम से, रिलैक्स होकर। हाँ बोलिए, आराम से, हम दोनों दुश्मन नहीं है, ठीक है? नहीं भैया नहीं। आप बताइए किस चीज़ का वैकेंसी है? पुलिस का आया तो पुलिस का आया वैकेंसी, पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। लीक हो गया तो इसमें दूसरा का गलती है, तो उसमें मोदी का दोष है? मोदी का नहीं। आप बात किस हम बाइक पर बैठा के ले जा रहे हैं, गाड़ी का हवा निकल गया तो उसमें कंपनी वाला का दोष है? का बात कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट का? पहले ये बताइए। उसमें कंपनी वाला का दोष है जी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं या स्टेट का? पहले ये बताइए। देखिए मुद्दा सबसे जानते हैं, कोई भी बात हो रहा है ना राजनीतिक पर, तो दुइये बात है, या तो पक्ष है ना तो विपक्ष पर बात हो रहा है। ये बात को नॉलेज रखिए आप। सुनिए पहले, हाँ, आप बिहार को उठाइए। अब गूगल है, बिहार के अंदर में, 1 मिनट में भाई बात सुनिए, मेरा बात सुनिए तब बोलिए। आप पहले भाई साहब कोई भी गूगल सर्च मारिए, अब लिखिए कि सबसे निरक्षर राज्य कौन है भारत का, तो क्या आएगा?
आप लोग जानते हैं क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? पहले आप गूगल पे आप गूगल से मतलब नहीं, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? आप पढ़े लिखे नहीं, हम आपसे सवाल करें तो आप काहे निरक्षर बोलते हैं? हमारा बिहार हाँ? पीछे क्यों है? पहले ये डाउट क्लियर करिए। डाउट पीछे नहीं है, जो नहीं करना चाहता है वो पीछे है। कैसे आगे आप बताइए। नहीं करना चाहता है वो पीछे है। बिहार में अभी मेट्रो बन रहा है, सड़क बन रहा है, जबकि कोलकाता में बिहार में अभी पहले बन सोए हुए थे का 2005 से काम लगा है। इतना रोड बन के कहाँ से कहाँ चला गया? लगा है मेट्रो 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। मेट्रो में कितना बार आप बैठिएगा? पहले 2005 में स्टार्ट हुआ, अभी चल ही रहा है, यानी 9 साल में मेट्रो बनेगा, है ना। पलटू राम बदनाम है, काम लेकिन वही बहुत अच्छा किया है। काम वही किया। पलटू राम भले बदनाम है, काम वही किया बिहार के लिए, काम वही किया है। पलटू राम सवाल क्या है पहले ये क्लियर कर लीजिए। सवाल वही किया है। वही किया है। कि बिहार में बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी है, लेकिन बिहार के विकास वही किया पलटू राम। हम समस्तीपुर जिला के हैं, हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं। हमारा वोट हो चुका है। हाँ, ये संभवी खड़ा है। हम दिए हैं भाजपा को। हाँ, हम लोग पुराना आदमी हैं, भाजपा ही देश चला सकता है। और हम इतना दिन से सारे को दिया। हाँ तो चिराग पासवान की पार्टी हाँ, एकदम वो जीतेगी 6 के 6 सीट। हम लोग समस्तीपुर में हेलीकॉप्टर साहब, ये मंदिर का मालिक है संभवी, उसको हम लोग वोट दिए हैं। हाँ हाँ, क्या मुद्दा रख कर क्या किए हैं? हम दिए जो चारों तरफ विकास हुआ, सिलेंडर हुआ, राशन हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके राज में देखो स्टेशन साफ सुथरा लग रहा है। घर में कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने? हमको एक लड़की है। लालू की तरह 9 बच्चे नहीं है। जिसका नेता को 9 बच्चे हो, देश को बर्बाद कर देगा। हाँ, कहने का मतलब है कि एक लड़की। भारत स्वतंत्र हुआ है 2014 में। इनका कहने का तात्पर्य है कि देश आजाद हुआ है 2014 में, है ना अंकल? देखिए, हाँ बोल रहे हैं। 1943 में देश आजाद। सवाल आप पूछे। क्या हुआ? 45 में कौन आएगा इस बार? कौन है? और भाजपा है, और कौन रहेगा? और कोई चलावे वाला है नहीं। इस बार वही आना चाहिए जो हमारे चुनावी क्षेत्र में सांसद है, जो हमेशा आते 5 साल पे, यानी कि 5 साल हुआ तब आए चुनाव मांगने। क्या लगता है कौन आएगा? कौन? मेरा तो देखिए, हम चाहेंगे कि कांग्रेस है। कांग्रेस? हाँ जी, 10 साल बीजेपी को दिए ना, अब क्या? बिहार में सरकार को बदलना चाहिए। हाँ, क्योंकि आज साउथ देखिए क्यों क्योंकि आज बिहार सबसे पीछे है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश क्यों है? हर 5 साल में सरकार को चेंज कर देती है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, लेकिन बिहार में काम कोई नेता बढ़िया काम नहीं कर रहा। बिहार में भी बीजेपी की सत्ता आना चाहिए, केंद्र में और राज्य में एक। इसीलिए बिहार का मतलब, बिहारी का मतलब मजदूर। आज कोई भी यहाँ पे क्या है? ना तो एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ना कुछ रोजगार है। इसलिए अभी फिलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री अभी इंडिया गठबंधन को जीता है, राहुल गांधी बन सकता है। जो बेरोजगारी का मुद्दा लाए, जो किसान का बात लाए, वो उसको बनना चाहिए। हम लोग भी प्रधानमंत्री को वोट दिए, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के है, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं होता है। इसलिए बिहार में नहीं कर रहा है नरेंद्र मोदी। आज हम गुजरात में रहते हैं, गुजरात में विकास किया है। हम सूरत से आए हुए हैं, वहाँ पे बुलेट ट्रेन है, चलेगी। बिहार में इस बार क्या लगता है, बेरोजगारी है अभी? दादा से पूछिए। सॉरी, कि 4 करोड़ हर साल रोजगार मिल रहा है। देखिए, पहले हमारी बात सुनिए, छोड़िए। बिहार के लिए रोजगार तो 4 करोड़ प्रतिवर्ष मिला है। हम लोग बैग लेके देखे, पैसा लेके ढोल रहे हैं। 3 करोड़ बैग में है, बांट रहे हैं, कोई ले नहीं रहा। नौकरी के लिए लाले पड़े हैं, 4 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष है। मंदिर में वहाँ जाके देखिए, गारंटी दे रहे ये गारंटी फर्जी है, गारंटी फर्जी है, एकदम फर्जी वाली गारंटी है। जब मुद्दे की बात करेंगे, कभी बेरोजगार का नाम लेते हैं, कभी उन्हें स्वास्थ्य का नाम लिया, बेरोजगारी का नाम लिया, महंगाई का नाम लिया। जिस सिलेंडर को, की गारंटी या फिर मेरी बात पूरी होने दीजिए। स्मृति ईरानी जिस सिलेंडर को लेके ढोया, 450 का सिलेंडर 500 हुआ तो उनको बुरा लग रहा था। अब वही 1150 का सिलेंडर है, कह रहे हैं कि हम 5000 का हो जाए खाएंगे। ऐसे अनभक्त कहाँ गए दादा? ठीक, ये बताइए, सब्सिडी के नाम पे युवाओं को बनाए हैं, सब्सिडी देंगे, सब्सिडियाँ लेके पूरा सिलेंडर 1150 कर दिए। पेट्रोल 48 रुपये प्रति बैरल मिल रहा है। कांग्रेस में 65 रुपये बैरल था, तब 65 रुपये पेट्रोल लीटर था। अब 48 रुपये प्रति बैरल मिल रहा है। 59 लीटर एक बैरल में आता है, बैरल में। तब पेट्रोल का दाम 97 से 102 है। और लोगों से जानेंगे कि क्या बताइए इस बार हमको कहना है ना,
नीतीश जी पलटूराम भले हैं, लेकिन बिहार के डेवलप किए हैं नीतीश कुमार। बिहार के डेवलप किए नीतीश कुमार, ये बात मानेंगे। भले पलटूराम भले हैं, लेकिन डेवलप किए बिहार के। वो आज इस बार केंद्र की सरकार में ये बताइए कि परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी की गारंटी चलेगी? मोदी जी की गारंटी चलेगा। गारंटी तो खैर मोदी जी की चलेगा। मोदी जी की गारंटी चलेगी। देखिए, अंधभक्त को समझाना बेवकूफ़ी है, उनसे माथा लड़ाना बेकार है। हम आरक्षण की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। परिवर्तन या मोदी? परिवर्तन ही जरूरी है। एक ही राजवंश रह गया ना तो सत्ता को गुलाम बना देगा। तो लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल बात ये थी कि दो मुद्दे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी को एक बार और मौका अगर दिया जाए तो मोदी जी भारत को जो है वो विकसित राष्ट्र बना देंगे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो कह रहे हैं कि मोदी जी को इतनी बार मौका तो दे करके देख लिया, एक बार इंडिया गठबंधन को मौका दिया जाए। सवाल पूछ करके कि क्या लोगों की राय इस पर है कि परिवर्तन जरूरी है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बार और मौका मांग रहे हैं उनको मौका दे करके मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं उस गारंटी पर लोग बहुत अपना भरोसा जता रहे हैं। आपकी ये प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख लेते फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।